मेडिकल में कौन से पॉइंट नॉर्मल हैं, कौन से हार्ड हैं, क्या टैटू की वजह से भी अनफिट हो जाएगा, टैटू मेरा राइट हैंड पर है, रिलीजियस टैटू है, क्या वेट की वजह से मुझे बाहर किया जा सकता है, आई साइट मेरा थोड़ा कमजोर है उसकी वजह से क्या बाहर किया जा सकता है। कुछ आपके डाउट्स हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए, हमारी CAPF हो चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या पुलिस फोर्सेस की हम बात करें, रिक्रूटमेंट मेडिकल भर्ती प्रक्रिया का या पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट जो कहते हैं कि पार्ट है। और लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है, वहां पर यदि आप बाहर हो गए, सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई, यानी कि पूरा प्रोसेस आपको दोबारा शुरू करना होगा। ये नहीं है कि आप फिजिकल क्वालिफाई हैं या रिटन क्वालिफाई हैं तो आप अगली बार वो सर्टिफिकेट दिखा देंगे। पूरा प्रोसेस यानी कि अप्लाई, नोटिफिकेशन के बाद अप्लाई करने से आपको सारा प्रोसेस करना होगा। अब अक्सर कुछ हमारे साथी पूछते रहते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ मैसेजेस में भी पूछ लेते हैं कि सर मेरा इतना स्कोर है, क्या मुझे प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। अब उसका जवाब मैं आपको, देखिए, 3 आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, वो देख के आपको समझ आ जाएगा कि क्या है प्री मेडिकल प्रोसेस। प्री मेडिकल प्रोसेस है कि मेडिकल से पहले आपका पूरा मेडिकल हो जाए, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि आपका कोई पॉइंट है या नहीं। पॉइंट है तो आप क्या कर सकते हैं। पॉइंट है तो देखिए, ये आप देख रहे हैं कि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन भर्ती का सर्टिफिकेट है। अनफिट कैंडिडेट्स को जो मेमोरेंडम दिया वो है रिजल्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल, जिसमें पहले पॉइंट क्या मिला था? पॉइंट मिला था डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 6/9 था दोनों ही आंखों में। जब डिटेल मेडिकल बोर्ड पॉइंट दे देता है तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड के पास मामला जाता है। रिव्यू मेडिकल बोर्ड में उस पर्टिकुलर पॉइंट का ही चेकअप किया जाता है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस पर्टिकुलर पॉइंट का होता है। नहीं होता है तो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है, यानी कि 3 डॉक्टर्स में यदि कोई उस पॉइंट का स्पेशलिस्ट नहीं है। अब इनका जो बोर्ड ने, रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने, राइट आई तो 6/6 कर दिया, लेकिन लेफ्ट आई जो है वो 6/12 कर दिया। लेफ्ट आई कहां तक होता? 6/9 तक फिट हो जाता, यानी कि मुश्किल से 2-3 लेटर्स में ही खेल बिगड़ गया। अब 2-3 लेटर्स जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या है? एच को एम पढ़ दिया, एक्स को जेड पढ़ दिया, ओ को डी पढ़ दिया। इस तरीके के कॉमन मिस्टेक, या वाई को टी पढ़ दिया, ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो क्या हो सकता था यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, ये हो सकता था कि इनको यदि पहले से जानकारी हो जाती कि मेरा आई साइट वीक है तो ये उसका ट्रीटमेंट करवा लेते। ट्रीटमेंट हालांकि अलाउ नहीं है गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन वो ट्रीटमेंट करवा के CPO SI तक कैंडिडेट्स भर्ती हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मशीन से चेक नहीं होता। अब क्या हो सकता है? अब तो ये हो सकता है कि आगे आने वाली भर्ती के लिए ये SSC GD भी यदि है इनका, तो उसमें ये फिट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया कि मेरा और कोई पॉइंट नहीं। पूरा मेडिकल प्रोसेस से ये गुजर चुके हैं, वही मेडिकल प्रोसेस से गुजरने को ही प्री मेडिकल चेकअप का। चलिए, ऐसा ही एक सर्टिफिकेट आपको और दिखाते हैं। ये ITBP मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट है, जिसमें वैकेंसी खाली चली गई, जितना उनको फिल करना था उतना कैंडिडेट्स पूरे नहीं हो पाए, यानी कि मेरिट कंफर्म था। पॉइंट क्या है? टैटू ओवर राइट फोआर्म, मेजरिंग 3.5/2 सेंटीमीटर। सैल्यूटिंग हैंड पर ये इस हिस्से में टैटू था, जिसको हल्के में ले लिया इन्होंने कि रिलीजियस टैटू है तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन वो अलाउ नहीं हुआ। टैटू किसी भी तरीके का है, सैल्यूटिंग हैंड में है या यहाँ पर है, इस हिस्से में है, आप उसको साफ करवा लेना। कुछ हमारे साथी यहाँ पर बनवा के रखते हैं, कुछ इधर बनवा के रखते हैं, कुछ फिंगर्स पे बनवा के रखते हैं। कुछ जो ट्राइब्स हैं उनमें कुछ परंपराएं हैं ऐसी कि माथे पर यहाँ पर भी बनाया जाता है, गले पे बनाया जाता है, ये इस हिस्से में बना लिया जाता है, तो उसको साफ करवा लेना। क्योंकि अब ये इनको देखिए, टैटू ओवर राइट फोआर्म अनफिट कर दिया। इनका मेरिट पक्का था। वो पहले वाला जो आपको दिखाया वो तो चलिए अभी मेरिट आएगा, लेकिन इनका तो कंफर्म था मेरिट। ऐसा ही आपको देखिए दूसरा दिखा देते हैं। ये है SSC GD 2022 कैंडिडेट हैं। मार्क्स आप देख पा रहे हैं कितना है? 151.88087।
बड़ा अफसोस है ऐसी स्थिति में, ना केवल इनको खुद को बल्कि इनके नियर डियर वंस को भी, कि एक पॉइंट, नॉर्मल सा पॉइंट जिसकी वजह से अनफिट हो गए, कर दिया गया, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के मेडिकल अफसर का है। यहां पर मेरिट कंफर्म था, यानी कि इनका चॉइस के अकॉर्डिंग इनको फर्स्ट चॉइस एसएसएफ निश्चित रूप से मिल रहा था। लेकिन डीएमई में क्या होता है, डीएमई में देखिए अनफिट। आरएमई आप देख रहे हैं एनक्यू नॉट क्वालिफाइड, फाइनल मेडिकल स्टेटस नॉट क्वालिफाइड। तो प्री मेडिकल चेकअप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन सबको देखकर आपको समझ आया होगा। आपको डाउट लगता है किसी भी पॉइंट में कि मेरा ये पॉइंट हो सकता है, अब आप अपने आप को फिट ही मान रहे हैं। जैसा कि एग्जाम में आप लोग ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें ऑप्ट करते हैं, कोई जान के गलत आंसर नहीं करेगा, वो अपनी तरफ से तो सही करेगा, लेकिन वो वहां पे कंप्यूटर ने उसको गलत कर दिया क्योंकि वो गलत था कंप्यूटर के हिसाब से। वही चीज मेडिकल में होती है कि आप अपने आप को फिट मान रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है कि ये राइट लेफ्ट हैंड पे कट मार्क्स होते हैं जो कि अक्सर खुद से काटे हुए होते हैं, लेकिन उसमें भी आप ये बता के कि ये एक्सीडेंटल कट मार्क है। अब आपका कॉन्फिडेंस क्या है? सर्जरी आपने करवाई है, वो सर्जरी आपको पता है कि उसके गाइडलाइन के अनुसार कितना पुराना सर्जरी फिट है, और आप ये कह देते हैं कि मेरे पास पेपर्स नहीं है, सर्जरी मैंने 2 साल पहले करवाई थी, लेकिन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की हेमोरॉइड का सर्जरी 3 महीने पहले हुआ था। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले कुछ कैंडिडेट्स अभी सर्जरी करवाए हैं फाइल्स का, तो वो किस आधार पे फिट होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप देखिए, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं करवाने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा आपका चेक किया जाता है, जो भी पॉइंट होता है वो आपको बताया जाता है। आंख का यदि आपका साइट वाकई वीक है तो आपको रास्ता बता दिया जाता है। एक्सरसाइज से ठीक होने वाले जो पॉइंट हैं उनकी एक्सरसाइज उसी फीस में शामिल है। जो ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है उसके लिए देखिए आपको ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उसका बताया जाता है। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।